यूपी में एक बार फिर छांगुर बाबा का नाम सुर्खियों में है। ताजा मामला कुशीनगर जिले का है, जहां एक युवती ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने उसका रेप किया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने बयान जारी किया है, बल्कि पीड़िताएं भी कैमरे के सामने आई हैं। सबसे पहले कुशीनगर की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि पहले उसका यौन शोषण किया गया और फिर जबरन धर्मांतरण कराया गया। मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी, वहाँ पे कोई फंक्शन था, वहाँ से मुझे वो मिले बबलू खान उर्फ रफ़ी खान। वह वो अपने घर लेके गए, वहाँ कुछ दिन तक रखे, दुष्कर्म किए। उसके बावजूद उनके मित्र अपने मित्र से मिलवाए, वहाँ पे ले जाके उनके साथ फिर वहाँ पे लेके गए, वहाँ रखे उनके घर। उसके बाद से वहाँ पे मज़ार पे लेके गए, वहाँ से लेके मज़ार पे गए छांगुर बाबा के यहाँ, वहाँ पे निकाह करवाए। नशीला पदार्थ खिला करके और पान खिला करके झूठा, वहाँ पे निकाह करवाया, धर्मांतरण हुआ। आपका किसके साथ कराया गया? नौशाद जी उर्फ नाटा नवाब। कितने दिन साथ में आप लोग रहे? काफ़ी दिन तक रहे वहाँ पे। वो मतलब कितने साल? बंधक बना के रखा था, कहीं जाने नहीं देता था। कितने साल रहे? 1.5 साल तक रहे जी। वहाँ पे धर्मांतरण हुआ था। धर्मांतरण जी कितने साल बताया था छांगुर में उनके लोगों ने? धर्मांतरण जी क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि मतलब मुस्लिम परिवार से मतलब वो करोगी तो सही रहेगा, हिंदू में मत रहो। पैसों का भी प्रलोभन दिया था? जी। पैसा देंगे? क्या पैसों का भी प्रलोभन दिया था? जी आलमगीर अंसारी जी, नौकरी के तौर पे रखा जी। इसका फोटो था ना। रफ़ी खान, वहाँ से वो अपने मित्र से मिलवाया, नौशाद खान उर्फ नाटा नवाब खान, उससे निकाह करवाया। वहाँ से बम्बई लेके गया, वहाँ पे कुछ दिनों तक रखा। उसके बाद से वो लेके घर आया, फिर बबलू खान के यहाँ रखा। उसके यहाँ से फिर से वो लेके गया बबलू खान। लेके जाने के बाद से आलमगीर के वहाँ रखे लोग नौकरी के तौर पे 15,000 रुपये। वहाँ से फिर वो पैसा वो करके लेके जाता था नाटा नवाब नौशाद खान। वहाँ से लेके जाने के बावजूद कितना दिन मुंबई में थी? 6 साल भर थे। हैं? साल भर थे। फिर उसके बाद क्या किया? वहाँ से वो लेके आया, फिर वहाँ बबलू खान के यहाँ रखा। फिर वो अपना साथ छुड़ाने के लिए वहाँ से किसके साथ फिर किया? वहाँ पे आलमगीर अंसारी के यहाँ। ये आलमगीर अंसारी कहाँ रहता है? तमकुही राज। तो वहाँ पे उसके साथ रही जी। कितना दिन तक? कितने सालों में आप वहाँ साथ में रही? कभी भागने की या कहीं निकलने की कोशिश नहीं, वहाँ से नहीं हो पाया। उसके बावजूद वो वहाँ से लेके उनके घर रखा था नौकरी के तौर पे। मोबाइल नहीं था। अभी किसी से सूचना नहीं दे पाई? नहीं, फ़ोन मिलता नहीं था। तो ये लोग करते क्या है? समाजवादी पार्टी के नेता इसके अलावा क्या करते हैं? व्यापार धंधा? बहुत लड़कियों के साथ मतलब वो करके रखते थे रूम पे लोग, और अन्याय करते थे लोग। जबरन वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना, सब सारा काम करते हैं। यही था कि वीडियो बनाना, और तुम अगर कुछ बोलोगी तो निश्चित रूप से इसको हम प्रसारण कर देंगे। और प्रसारण करने के बाद तुम्हारे पिताजी क्योंकि बुजुर्ग हैं, एक छोटा भाई है, तो भाई को मारने की धमकी भी देते थे क्या वो लोग? हमको भी मारने की धमकी देते थे लोग, सबको बोलते थे लोग कि कुछ किसी से बताओगी तो जान से मार देंगे। तो आप यहाँ कैसे आई? यहाँ पे मुझे वो न्यूज़ पे देखे तो वहाँ से फिर नंबर वो करके बात की, तब यहाँ पे आए। जितने लोग थे सब आपके टच में मुसलमान ही थे? जी। उनके संपर्क में कैसे आई और कितने दिन के बाद धर्मांतरण कराया गया, और धर्मांतरण के लिए क्या किया? उनके मतलब संपर्क में आए, कॉलेज फंक्शन था वहाँ पे, खान उर्फ नाटा नवाब से मिलवाया। मामले में गोपाल राय ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से फोन पर बात की, जिसमें उनके द्वारा त्वरित प्रभाव से सीओ को पीड़ित महिला को हर संभव न्याय दिलाने के लिए आदेशित किया। अगली कड़ी में छांगुर के कुकर्मों की कहानी सूबे की सीमा पार से भी सामने आई। झारखंड के पलामू की नीलम देवी ने कहा कि उनकी पुत्री प्रिया कुमारी को जिहादियों द्वारा अगवा कर जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई। सिद्धार्थनगर से आई हूँ। आप भी साथ में क्या? मेरी बहन पूजा अग्रवाल यहाँ लखनऊ में माँ भगवती कॉलेज में पढ़ती थी, नर्सिंग करती थी, जेनरल सेकेंड ईयर में थी। और बगल में ही सामने हॉस्टल था, बालाजी हॉस्टल करके, वहाँ पे वो रहती थी। मुझे 5 जुलाई को 2025 को शाम को 7
7 बजे के आसपास ये खबर आई, आंचल के द्वारा एक लड़की थी, वो फ़ोन लगा के कही कि हाँ आपकी बहन की डेथ हो गई है। तो मैं डेथ हो गई तो मैं वहाँ पहुँची। तब तक मेरी बहन का जो डेड बॉडी था वो लेटा हुआ था फर्श पे, और दरवाज़ा खुला हुआ था, खिड़की खुली हुई थी और चादर गले में लगी हुई थी। लेकिन मैंने रास्ते में एम्बुलेंस और पुलिस वालों को एक खबर पहले से दे दी थी। फिर उसके बाद मैं जब गई तो हॉस्टल से कोई फ़ोन नहीं आया था, ना कोई, मतलब हम लोग के पास केवल एक आंचल नाम की लड़की थी, वही कॉल की थी। उसके बाद में फिर मैं जब गई वहाँ से तो उसके गले में मतलब चादर लपेटा हुआ था और उसका रूम बिखरा हुआ था। और जब पूछा गया तो लड़कियों ने कहा कि मतलब डेड बॉडी गिर गई है। और उसके बाद में पुलिस वाले ने लड़कियों से नॉर्मल पूछा, लेकिन एक लड़का था, वो अभय नाम का लड़का है, वो मेरे गांव के बगल में ही रहता है। वो उसका अफेयर 5-6 सालों से था, तो उसने ये करवाया है। और उसके बाद में एक मीरा नाम की लड़की है, उसने उस पर संदिग्ध है, हॉस्टल वाले पे भी है, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ कार्रवाई नहीं की। 25 और 26 दिनों के बाद एफआईआर केवल लड़की के नाम पे जारी किया है। और मीरा नाम की लड़की है, उस पर मेरा संदिग्ध है, हॉस्टल वालों पे और किसी वाले पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और मैं जा रही हूँ, प्रभारी निरीक्षक मुझे मतलब धमकी देते हैं, डांटते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं सर। और हम पीड़ित, हम हर जगह, हर ऑफिस में डीसीपी डीएम हर जगह का चले गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और वो बोलते हैं प्रभारी निरीक्षक कि अपने करियर पे ध्यान दो, जो मर गया उसके पीछे मत भागो। बताइए सर हम लोग क्या करें? हम लोग कितना मतलब 1.5 महीने से सर, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, हम लोग बहुत पीड़ित हैं सर। मेरी भी पढ़ाई है, मैं भी पढ़ रही हूँ सर, मैं भी नर्सिंग की छात्रा हूँ। बताइए मैं क्या करूँ, मैं कैसे पढ़ लूँगी? मेरा 9 सितंबर से एग्ज़ाम है मेरा, मैं क्या करूँ सर? मैं गरीब मिडिल क्लास की फैमिली से आती हूँ, मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। जिस लड़के ने आपकी बहन की हत्या की, उसका क्या कोई कनेक्शन छांगुर से था? नहीं सर, कोई कनेक्शन नहीं था, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ वो भी पढ़ता था लखनऊ में आगे। वो का नाम क्या है? अभय चौबे नाम है सर। अभय चौबे जी। अभी अरेस्ट नहीं किया। पुलिस वालों के पास जाओ तो CDR करने की, वो CDR निकालो तो वो कह रहे हैं कि 2 CDR आया, अभी तक नहीं आया है। और वो 1 महीने से कह रहे दिल्ली मुंबई जा रहा है। ये कौन सी बात हुई है सर? कुछ भी कार्रवाई, कोई एक्शन, अगर प्रभारी निरीक्षक से पास जाओ तो कहे छुट्टी पे है, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं सर। थाना BBD जी, लखनऊ में। हम लोग 1.5 महीने से परेशान हैं सर। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर की रहने वाली लक्ष्मी अग्रहरी ने आरोप लगाया कि उनकी बहन की हत्या करवा दी गई और पुलिस द्वारा सामान्य धाराओं में मुकदमा लिखकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा पुलिस पीड़ित परिवार को ही फर्जी मुकदमे में फंसा देने का दबाव बना रही है। पीड़िता के अनुसार मामले में पुलिस के इंस्पेक्टर की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोपाल राय ने कहा, इस तरह कोई पीड़ित पूरे प्रदेश में या देश में मिलेंगे तो उसे न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी घटना से अवगत करा रहा हूं कि ये बच्ची है, कुशीनगर जनपद की निवासी है और गरीब परिवार से अनामिका सिंह पुत्री भूपेंद्र सिंह निवासी छावनी पडरौना जनपद कुशीनगर। ये जब हाई स्कूल में पढ़ रही थी कुशीनगर में, उस समय इसकी उम्र 17 साल थी और उस बीच में ये संपर्क में आया। स्कूल में किसी प्रकार का फंक्शन था, बबलू खान जो समाजवादी पार्टी का लीडर है और गैंगस्टर भी इसके ऊपर लगा है, पहले बच्ची के संपर्क में आया और नौकरी देने के नाम पर, क्योंकि गरीब लड़की थी, इसकी मजबूरी थी, तो अपने घर भी ले गया। और ले जाने के बाद यहाँ तक इसके पास कुछ था नहीं तो ये अपने घर में ही रख लिया। और घर में रखने के बाद इसके साथ दुष्कर्म किया और काफ़ी दिनों तक करने के बाद जब उसका मन भर गया तो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ले गया जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के मज़ार पर ले जाने के पश्चात वहाँ इसका धर्मांतरण हुआ और धर्मांतरण के बाद फिर समाजवादी पार्टी का एक लीडर जिसका नाम नौशाद उर्फ नाटा नवाब का, ये धर्मांतरण करने के बाद ये निकाह भी कर लिया। और निकाह जब ये किया तो ये लेकर के मुंबई गया और वहाँ से जब इसका मन भर गया, इस बच्ची के साथ जो हुआ है वो मैं समझ रहा हूँ कि भारत में शायद किसी के साथ हुआ हो।
क्योंकि 2017 से लेकर के जो झेल रही है ये, थाने पर की स्थिति सुनिए, जब ये किसी तरह हिम्मत करके, कौन सा थाना था, तमकुही राज पहुंची है, तो वहाँ एक कांस्टेबल मिलता है, क्या नाम था उसका, इम्तियाज अंसारी। वो जो है इस बच्ची को जो है डांटा फटकारा, फिर रात में ले गया और रात में कहीं इसके साथ रेप करने के बाद उसने किया क्या कि मारा पीटा, इसको फेंक दिया गड्ढे में। क्योंकि गरीब परिवार की है, नहीं राजपूत इतने सानी होते हैं, छोटे बच्चे हैं, और ये बच्ची कहाँ जाए। जब एसपी के यहाँ गई, डीएम के यहाँ गई, तो इसके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं था। चूंकि ये आरोपी आप देख सकते हैं, ये धर्मांतरण निकाह कराया और इसके बाद अनामिका सिंह को जोया खान बनाया। जोया खान, इसका नाम है नौशाद उर्फ नाटा, ये समाजवादी पार्टी का लीडर है। ये वही है क्या जो जाली नोट वाले मामले, बस पहुंच गए, जाली नोट वाले में ही है। इसके सारे जो है आप देखिए इंडिया टीवी वगैरह में सब आया है। तो ये कई चीज़ें हैं जो बच्ची भी अभी बताएगी। धर्मांतरण के बाद ये देखिए छांगुर गैंग का ये भी बहुत सक्रिय सदस्य आलमगीर अंसारी, जो घर में नौकरी पर रखवाया, ये सबों ने इसके ऊपर नौकरी रखवाया। और नौकरी के बाद इसने भी खेल शुरू कर दिया, अपने मित्रों के साथ इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, प्रताड़ित करना। और ये जहाँ जहाँ भी गई, न जिलाधिकारी पूछे, न एसएसपी ने कोई इसके साथ मदद किया, थाने का सिपाही जिस तरह से इसके साथ जो सलूक किया ये भी बताएगी। तो ये व्यक्ति भी बहुत बड़ा दोषी है। इन सबों का ये सोशल मीडिया से ये निकाल के लाई है। धर्मांतरण यहाँ हुआ था, ये छांगुर का, ये जो देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, मजार। ये मजार है जहाँ पर इसको ले गए थे। और इस तरह से ये पीड़ित बच्ची हमारी सनातन हेल्पलाइन से नंबर निकालने के बाद ये यहाँ तक पहुँची। और ये व्यक्ति के ऊपर कई आरोप है, पहले से देखिए ये कई मुकदमे भी वहाँ दर्ज है। इतना दबंग आदमी है, पैसा भी दे देता है, लेकिन कमज़ोर आदमी का पुलिस भी नहीं सुनती। इसलिए नहीं सुनती कि वो पैसा नहीं दे सकता, और पुलिस को चाहिए पैसा। बिना पैसे का पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, इंस्पेक्टर तक तो पहुँचने ही नहीं देते सिपाही, दिमाग दरोगा। तो ये सारी बात देखिए, ये भी वही का पिक्चर है। ये 2017 से ये झेल रही है और कभी भी इसकी हत्या हो सकती है, क्योंकि वो सब इसके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने साथ न्याय के लिए ये जगह जगह जा रही है। एक कहावत है, मरता क्या ना करता। क्योंकि इसके एक छोटा भाई है, बच्चा है, और छोटी सी दुकान है जिसमें 7-8 हज़ार रुपये महीने की इनकम है। उस इनकम से कहाँ तक बाप पढ़ा पाएगा, ये चीज़ होने की आवश्यकता है।